मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। बीते अगर 2 दिनों की बात की जाए तो भागीरथपुरा में सुबह से लेकर रात तक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद मौजूद हैं। कल लगभग 9 से 10 घंटे तक उसी जगह पे मौजूद थे, लगातार लोगों के बीच में थे, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। अगर किसी की हालत बिगड़ी तो तत्काल उसे अस्पताल भेजकर फ़ोन पर बात कर रहे थे। फिर देर रात अस्पताल भी पहुंचे और आज सुबह वापस से 8 बजे भागीरथपुरा पहुँच गए। जिन्होंने अपनों को खोया उनके घर पहुँचे, उनसे मुलाकात की, संवेदनाएं भी अपनी व्यक्त की और घर घर जाकर पूछा अगर कोई बीमार है तो उसका तत्काल बेहतर हॉस्पिटल में होगा। लगातार नज़र बनाए रखे हुए और स्पष्ट पहले ही कर चुके हैं, जो भी दोषी हैं कठोर कार्रवाई की जाएगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी भी कीमत पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चूक तो हुई है, आपने कई बार माना और आपने कहा है छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, जांच चल रही है। चूक तो ही मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और चूँकि हम सरकार में तो जिम्मेदारी भी हमारी है, पर इसमें जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी चिंता करेंगे। और सर एक सवाल भी लगातार उठ भी रहा है कि आखिर ये दूषित पानी कैसे लोगों के घरों तक पहुंच गया। देखिए वहाँ पर एक बड़ा जो मिक्सिंग का था ड्रेनेज का वो पॉइंट तो मिल गया है, पर अभी हो सकता है संभावना है कि छोटे और हो, तो अभी हमने पीने के लिए मना किया है पानी। हमने नर्मदा का पानी बंद कर दिया था, आज से हम चालू कर रहे हैं और फिर हमने अनाउंसमेंट कर दिया ये सिर्फ सैंपल टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं, आप इस पानी का उपयोग नहीं करें। पानी पीने के लिए टैंकर से आप पानी लें और वहाँ हमने 50 टैंकर खड़े कर दिए, लोग उसका ही पानी पी रहे हैं। अब ये जो पानी बहेगा पाइपलाइन में से वहाँ हम रैंडम जगह जगह चेकिंग करेंगे पानी की और जहाँ पर भी संभावना लगी कि यहाँ पर दूषित पानी है वहाँ तत्काल उस पाइपलाइन को खोद कर और ठीक करेंगे, क्योंकि पूरा भागीरथपुरे को खोदना तो उचित नहीं होगा। इसलिए रैंडम हर 50 मकान के आगे 50 मकान के आगे ऐसे हम टेस्ट करेंगे पानी का और जहाँ पर भी हमको लगेगा कि यहाँ गंदा पानी आ रहा है फिर वहाँ पर हम खोद के और उस गंदे पानी के कौन सा पॉइंट है जहाँ से गंदा पानी आ रहा है उसको सर्च करेंगे। आपका एक पोस्ट भी सामने आया है जिसमें आपने लिखा कि 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको ऐसे कैसे लगे। मैं आप भी, मैं फील्ड में था तब भी आप थे, हॉस्पिटल में था तब भी आप थे। ऐसे समय कौन सो सकता है बताइए? जो जिस शहर को अपना परिवार मानता हो, शहर में इतनी बड़ी त्रासदी हो, उसको सोने का और खाने का फुर्सत कैसे मिल सकती है? और ऐसे में कांग्रेस राजनीति भी करती हुई नज़र आ रही है। देखिए ऐसे समय में राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए हमने कोविड का बड़ा एक हादसा देखा था, उस वक्त भी हम लोग जनता की सेवा कर रहे थे और कांग्रेस उस समय भी राजनीति कर रही थी। राजनीति को उस समय नहीं करना चाहिए। उनको मैं लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तारीफ़ करूंगा जो भागीरथपुरे के हैं, वो बाकायदा सेवा कर रहे हैं, वो वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। बड़े बाहर के नेता आके भागीरथपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आप लोग फ़ोटो भी दे देते हैं अखबार में तो उनको एक कार्यक्रम करने का, इवेंट करने का मौका मिल रहा है। बाकी लोकल भागीरथपुरे के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सब लोग वहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। कैलाश जी, पानी की क्या व्यवस्था है भागीरथपुरा में? नर्मदा सप्लाई बंद है तो लोगों को पानी कैसे मिल रहा है? बताया ना मैंने, 50 टैंकर वहाँ खड़े कर दिए हमने, नर्मदा का पानी है वो, और उससे लोग पानी ले रहे हैं। जो आज हम पानी छोड़ेंगे वो घर के यूज़ के लिए ले सकते हैं पर उसको पीना नहीं है। घर के यूज़ के लिए ले आप तो कम से कम बॉईल करके और क्लोरीन डाल कर लो, ये हमने आग्रह किया और हमारी गाड़ियाँ वहाँ घूम रही है सुबह 4 बजे से। एक आखिरी सवाल है, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग संक्रमित हुए और मौत का कितना अभी तक संख्या, मौतों की संख्या कितनी हुई? ये 1400-1500 लोग करीब आंकड़ा है जो इससे प्रभावित हुए थे। उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे जिसमें 60-70 लोग डिस्चार्ज हो गए। मुझे लगता है कि 150 संख्या होगी जो हॉस्पिटल में है जी। और वो हमारे लोग, हमने हर हॉस्पिटल के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी और एक हेल्थ विभाग का अधिकारी को वहाँ बैठा दिया जो प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर है। जी। वहाँ पर वो उनसे तालमेल बनाए हुए, तो हर हॉस्पिटल के अंदर 25-30 लोग हैं, 25-30 लोगों की वो जानकारी ले रहे हैं और हमको भेज भी रहे हैं। तो इसलिए आज मैं कह सकता हूँ कि डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। एक व्यक्ति है जो अभी आईसीयू में है, आईसीयू में मेरा ख्याल 13-14 लोग हैं पर सब आउट ऑफ डेंजर है। मौत की संख्या कहीं 13 भी चल रही है, इस पर क्या है? मैं अभी पूरी भागीरथपुर में घूम के आ रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, तो वहाँ 8 संख्या तो हमें मिली है कि 8 लोग, प्रशासन 4 का कह रहा है कि हमारे पास 4 की रिपोर्ट है। लोग हॉस्पिटल नहीं गए होंगे, घर के इलाज किया और डेथ हो गई होगी, तो उन सबको हम सर्च करके
उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है। हाई लेवल बैठक की आपने, मतलब साफ है और भी लोगों पे कार्रवाई होने जा रही है। हाँ, मतलब करेंगे ही, ये तो बड़ा विषय है, इसलिए छोड़ेंगे तो नहीं। जी बिल्कुल, छोड़ेंगे किसी को नहीं, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा कि जो भी जिम्मेदार अफसर होंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट डल्लासाद मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।